एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का मगध क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो अक्षांश के बारे में है, उससे संबंधित आज हम जानकारी देखेंगे। ये जो है, जब भी आप पृथ्वी के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका फिगर बना हुआ है। ये आप जानते होंगे कि मैप में हमेशा जो ऊपर में साइड में होता है वो नॉर्थ को इंगित करता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो साउथ को इंगित करता है। और वही चीज उसके बाद आप राइट में जाइएगा तो राइट साइड जो है वो पूरब को इंगित करता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो पश्चिम को इंगित करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को दो पार्ट में बांटा गया है, और वह बांटने वाली रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और यही रेखा जो है वो दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अक्षांशों की संख्या पर कितनी होती है। हमारे यहाँ पढ़ना है कि अक्षांशों की संख्या क्या होता है, 180। अक्षांशों की कितना होता है, 180 होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलाकर के 180 होता है। अब इसमें हम जानना है कि वैसी रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश का है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे ये और एक चीज और, भूमध्य रेखा के मौसम के बारे में जानकारी हम देंगे। तो भूमध्य रेखा पर जो मौसम होता है वो हमेशा वहां पे गर्मी पड़ती है, और उसका एक और गुण है कि भूमध्य रेखा पर हमेशा 12 बजे तक तो कड़ी धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, लेकिन 12 बजे के बाद 2 से 3 बजे के बीच में आसमान में बादल छा जाते हैं, और वहां पे डेली हमेशा घनाघोर बारिश होती है, जिसके कारण वहां का जो जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कांटेदार होते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी में जो पौधे रहते हैं वो ज्यादा कड़े होते हैं। और एक चीज और होता है, उसके आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं उनका जो कलर बॉडी का होता है वो ब्लैक होता है। ब्लैक होने का भी कारण है कि जब सूर्य की रोशनी वहां पे जब सीधी पड़ती है, जिसके कारण लोग वहां पे काले होते हैं। और उस एरिया के आसपास में पड़ने वाले देश हैं, जैसे आप केन्या के नाम सुने होंगे, ये सब जो कंट्री है वो वहां पे के लोग हमेशा काले होते हैं। केन्या हो गया, या और भी कंट्री है, बहुत सारे कंट्री हैं जहां के लोग काले मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक चीज और, आप लोग जानते होंगे अश्वक्षांश में, और एक कर्क रेखा और मकर रेखा, ये सभी के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन किसको कहा जाता है ये चीजों की जानकारी हो सकता है कि भली भांति आपको ना हो, हम उसके बारे में आज बताएंगे, वर्णन करेंगे। सबसे पहले आइए, ये कर्क रेखा भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं, उत्तर की ओर जब बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है, ऐसे हमने बांटा है इसको 10-10 डिग्री के अंतर लेकर के हमने बांटा है इसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये जो 90 डिग्री जो इंगित करता है ये ध्रुवों को इंगित करता है। मतलब कि साउथ में यदि आप जाइएगा तो 90 डिग्री को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और यदि आप नॉर्थ में जाइएगा तो 90 डिग्री को हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और ये जो ध्रुव होता है, यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीना की रात होती है, और ये हमेशा पाया जाता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर कोई जीव जंतु, मनुष्य नहीं वहां पे रह सकता है, केवल वहां पे पेंगुइन जो पक्षी है या बियर जो भालू होता है वही वहां पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारा भारत के बारे में आप जानते हैं, हम इंडिया में निवास करते हैं, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के 7 राज्यों से क्रॉस करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ हमने लिखा है अश्वक्षांश। अश्वक्षांश जो होता है यह 35 से 40 डिग्री के बीच के अक्षांश को अश्वक्षांश कहा जाता है। और अश्वक्षांश क्यों कहा जाता है, जैसे आप लोग क्वेश्चन करिएगा कि अश्वक्षांश क्यों कहें, हम लोग घोड़ा क्यों नहीं कहते हैं, बकरी क्यों नहीं कहते हैं, तो इसके पीछे भी एक कहावत है कि पुराने समय में हमारे यहाँ यातायात का जो साधन था, हम लोग नदी मार्ग से या समुद्र मार्ग से, आप सुने होंगे बहुत सारे जो खोज कर, जैसे इंडिया का खोज किया कोलंबस वगैरह, या जो भी खोज किया नाविक जो आते थे वो सब नदी मार्ग से आते थे, समुद्र मार्ग से आते थे। तो वो लोग जब नाव से आते थे और इतना डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचते थे, 23 डिग्री से आगे 35 से 40 के बीच में, तो वहां पे जो नाव का जो नियंत्रण होता था वो गड़बड़ाने लगता था। तो सोच लीजिए कि अगर आप नाव पर यात्रा कर रहे हैं और आपका जो नाव है वो डूबने लगी, तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है। और उस समय जो लोग थे नाव पर घोड़े को भी साथ लेकर चलते थे, तो जैसे वहां पे नाव बैलेंस होता था तो घोड़े को उतार करके नदी में, समुद्र में फेंकना शुरू कर देते, जिसके कारण उस पॉइंट को या उस देशांतर को अश्वक्षांश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है हमने 66.5 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और ये हमेशा आपका उत्तरी डायरेक्शन में होता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है ये 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अश्वक्षांश।
अब आप लोग कहिएगा कि यस अक्षांश जो हो गया नॉर्थ में भी होता है साउथ में भी होता है, तो हाँ, ये जो अक्षांश होता है, जो कि पृथ्वी हमारी है वो गोल है, नारंगी के समान है, तो यहाँ भी अक्षांश होगा। क्योंकि आप पृथ्वी पर यदि कहिएगा कि अगर एक स्थान से हम चलें और फिर अगर लगातार एक ही डायरेक्शन में चलते रहे तो फिर घूम करके हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी गोल है। उसके बाद हम चलेंगे अक्षांश, वही प्रक्रिया जैसे उत्तर में हमने बताया कि अक्षांश जो होता है वो 35 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच होता है, तो वहां पर भी वही घटना होती थी दोनों साइड में, या तो आप नॉर्थ गोलार्ध में जाइए या साउथ गोलार्ध में जाइए, दोनों जगह वही प्रक्रिया होती है। इसलिए दोनों जगह में 35 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को अक्षांश कहा जाता है। उसके बाद सेम टू सेम नीचे आइए, यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे 66.5 डिग्री है और यहाँ पे 66.5 डिग्री है। इस 66.5 डिग्री को हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, ये आ गए हम साइड में, देखिए इस तरफ जो हमने बांटा उस तरह से बांटा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 80 और 90। ये बांटने के कारण हमने बताया कि 90 डिग्री इधर होता है 90 डिग्री ऊपर होता है। हम इसको अगर 1 डिग्री का भी अगर हम फासला बनाएंगे तो हमें दिखाने के लिए लाइन की आवश्यकता ज्यादा होगी और आपको समझने में प्रॉब्लम होगा कि 90 बनाने के लिए हमें स्पेस ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण हमने एवरेज जो है 10-10 के अनुपात बना करके उसके बारे में हमने, चलिए बस इतना ही।